नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। इस सप्ताह में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की जो योजना है चली और जो नियम लागू किए गए, आज हम सप्ताह की शुरुआत में उन पर बात करेंगे, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज और उन पर होने वाले चेंज पर। संसद का फिलहाल शीतकालीन सत्र अधिवेशन चल रहा है। शीतकालीन सत्र नवंबर 25 से दिसंबर 20 तक चलने वाला है। इस सत्र में सरकार ने बहुत से महत्वपूर्ण बिलों को, विधेयकों को लाया है, जिसमें प्रमुख रूप से कृषि, महिला सुरक्षा और डेटा संरक्षण से संबंधित जो विधेयक हैं वो प्रमुख हैं। इस पर तवज्जो देने की भी आवश्यकता है। हालांकि विपक्ष इन मुद्दों पर ज़्यादा गंभीर दिखाई देता नहीं और फिलहाल केवल राजनीति हो रही है, बजाय मुद्दों पर बात होने की। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की। हरित ऊर्जा पहल की है भारत सरकार ने इस सप्ताह। भारत सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा के विस्तार के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसमें नेशनल क्लीन एनर्जी फंड के तहत कंपनियों को स्वच्छ ऊर्जा परियोजना में निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जिसको खुद भारत ने ठाना है। दूसरी पॉलिसी की बात कर लें तो एसएमएमई के लिए, जो एमएसएमई हैं उन के समर्थन के लिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है उनके समर्थन के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया है, उसे विस्तारित किया गया है। इसके तहत 8,000 से अधिक एमएसएमई को ग्लोबल सप्लाई चेन में जोड़ने का निर्णय किया गया है। इसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जा रही है। साथ ही डिजिटल एमएसएमई स्कीम के जरिए तकनीकी अपग्रेडेशन पर 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। यानी जो हमारे यहाँ पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है और जिसका थोड़ा अच्छा स्तर बन गया है, उन्हें विश्व पटल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें विश्व ग्लोबल चैन से जोड़ा जा रहा है और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए उसे सहायता दी जा रही है। यह एक अच्छा प्रयास है और अगर भारत इस प्रयास में सफल होता है तो विश्व पटल पर भारत का जो एक्सपोर्ट है और जो भारत का व्यापार है वह कई गुना बढ़ सकता है। इसके लिए भारत सरकार प्रयास भी कर रही है। एमएसएमई के भी हमारे लोगों को इसमें प्रयास करना चाहिए। डेटा संरक्षण अधिनियम एक नया नियम लागू किया गया है। सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के कार्यान्वयन पर जोर दिया है। यह अधिनियम डेटा गोपनीयता पर आधारित है। वह यह सुनिश्चित करता है कि डेटा की गोपनीयता और डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाया जा सके। हालांकि अभी इस मामले में भारत काफी पीछे चल रहा है और इसमें तेजी से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान इस एक वजह से हो रहा है, इस एक खामी की वजह से हो रहा है। इन सभी मुद्दों पर भारत सरकार काम कर रही है और अगर मोटे रूप से इस पूरे सप्ताह को देखा जाए तो हरित ऊर्जा, तकनीकी प्रगति और छोटे उद्योगों के विस्तार और उसका ग्लोबल कनेक्शन बनाना
प्रमुख रूप से इन पॉलिसियों का एक निचोड़ निकल कर आता है। भारत सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है, निश्चित ही काबिल तारीफ है और इससे भारत को विश्व पटल पर एक अपनी छाप छोड़ने में सहायता मिलेगी और भारत प्रगतिशील हो सकेगा और जल्द ही विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बस इसमें जो सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, वह अपनी लाल फीताशाही को बागडोर खींच के रखने की आवश्यकता है। तो यह सारी योजनाएं निश्चित रूप से भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप इसी तरीके की खबरें देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।